बन जाएगा। ठीक है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार कौन पाया है? तो माई सिमोन। और फेयर प्ले अवार्ड कौन सी टीम पाई है? तो नीदरलैंड पाई है। फेयर प्ले अवार्ड नीदरलैंड पाई है। मेजबान देश 3 था, कनाडा, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका 3 को शुभंकर था, हालांकि शुभंकर वगैरह पूछ सकता है, लेकिन मतलब जान लीजिए ये सब चीजें अपडेटेड है। और ये टॉपिक तंबाकू निरोध दिवस 31 मई, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, ओजोन दिवस 16 सितंबर, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी, और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई। और अगर कहेगा अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस मतलब लायन दिवस तो 10 अगस्त, और हाथी दिवस कहेगा तो 12 अगस्त। ठीक है, 12 अगस्त। यहाँ से देख लीजिएगा, बहुत सवाल पूछा हुआ है आयोग। तो जिसका दिमाग काम करता होगा वो जाके मम्मी पापा से बोल दे कि हमको ब्राह्मी का पौधा मत तो ब्राह्मी ला दो, जिसको मस्तिष्क का टॉनिक कहते हैं। ठीक है, जिस लड़की या लड़की का दिमाग थोड़ा कम काम करता हो वो ला के पी ले ब्राह्मी। ठीक है, सदाबहार जो होता है ये मधुओं को दूर करने वाला होता है। हंसी आ रही है, पहले के जमाने के लोग ताकि कैसे यही जड़ी बूटी खाकर ही तो ज्यादा दिन तक रहते थे। पुदीना जो होता है ये वातक हार की काम करता है। तुलसी जी का जो तुलसी जी सब लोग कहते हैं कि चाय में मिलाओ, तुलसी जी जो होती है ये कप काटती है, कप तो कपोत कारक होती हैं। और देखिए पूछा जाता है कि भदावरी किसकी नस्ल है? तो भैंस की। सिंधी किसकी है? गाय की। जमुना परी बकरी की है, और जो थारपाकर है ये गाय की। ठीक, थारपाकर। यहाँ से एक सवाल पूछा हुआ है, इसको देख लेना। स्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस ने शुरू किया है, कब किया था? तो 1793 में। रैयतवाड़ी किसने शुरू किया था? तो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड 1820 में। मालवाड़ी किसने शुरू किया था? थॉमस मैकेंजी ने 1822 में मार्टिन बर्ट के द्वारा। सवाल इसका क्षेत्र भी पूछा हुआ है, तो क्षेत्र भी देख लेना। जो अस्थायी बंदोबस्त है ये समस्त भाग का 19% पे लगता था, और जो रैयतवाड़ी था 51% पे लगता था, और जो मालवाड़ी था वो 30% पे लगता था। और जो मालवाड़ी था इस पर अधिकार किसका था? तो इस पर जो है, इसमें जो भूमि था इस पर पूरे गांव का अधिकार होता था। जो रैयतवाड़ी होता था उस पर भूमि किसका होता था? जो जो इस पे भूमि का जो मालिक होता था वो किसान होता था। लेकिन जो अस्थायी बंदोबस्त था इसमें जो भूमि का मालिक होता था वो जमींदार होता था। इसका क्षेत्र से भी सवाल पूछा हुआ है, तो क्षेत्र भी आप लोग देख लीजिएगा। क्षेत्र से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत हो जाता है कि ये जो है पश्चिमी घाट के तले उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाना होता, तो सबसे पश्चिमी घाट में सबसे उत्तर में थाल घाट है, फिर भोर घाट है, फिर पाल घाट है, फिर मेमकोटका है। ये को तो डायरेक्शन से लगाना रहता है। ये को सवाल पूछता है किसको किसको जोड़ता है। ठीक है, तो जो थाल घाट है नासिक को मुंबई से, और जो भोर घाट है ये मुंबई को पुणे से, और जो पाल घाट है ये कोयम्बटूर को कोचीन से, और जो सेनकुट्टा दर्रा है ये तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। ठीक, तिरुवनंतपुरम को मदुरई से। अभी एक सवाल चर्चा में चल रहा है, ये नारियल वाला बड़ा चर्चा में चल रहा है, तो नारियल वाला भी देख लीजिए। नारियल विकास बोर्ड अभी चर्चा में चल रहा था। तो नारियल विकास बोर्ड का गठन 1981 में किया गया था। नारियल विकास बोर्ड इसका ये तो जान लीजिएगा कि जो है नारियल विकास बोर्ड का गठन कब किया गया? तो 1981 में।
और एक सवाल और जान लीजिएगा कि नारियल दिवस मनाया कब जाता है, तो 2 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी जान लीजिएगा कि जो है तो वर्ल्ड कोकोनट डे कब मनाया जाता है, तो 2 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 2 सितंबर को नारियल दिवस मनाया जाता है। और नारियल अनुसंधान ये सवाल पूछा हुआ है, ये कासरगोड केरल में है। कहाँ है, तो कासरगोड केरल में है। और नारियल उत्पादन में पूरे विश्व में भारत पहले स्थान पे हो गया है। तो जब पहले स्थान पे हो गया तो वो एग्जामों में ज़्यादा जो है चर्चित हो जाता है। तो वो भारत, फिर इंडोनेशिया, फिर फिलीपींस, और राज्य में कहेगा तो कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। सवाल डालने जा रहे हैं, लगभग आप कोई एग्जाम देंगे उसमें सवाल जरूर मिलेगा एकदम 100%। ये सवाल मार्केट का सबसे फेमस सवाल है। हाँ, ये देखो यहाँ से पूछा जाता है भूमिगत तना। तो तने का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तना जो होता है वो 4 प्रकार का होता है, प्रकंद, स्तंभकंद, घन, शल्ककंद, घनकंद। देखो कभी कभी हिंदी में पूछ देता है, कभी कभी अंग्रेजी में पूछ देता है, तो अंग्रेजी में कंफ्यूज हो जाते हैं हिंदी बोर्ड वाले, जान लीजिए। तो दोनों देख लीजिएगा। प्रकंद को राइजोम कहते हैं, हल्दी अदरक वर्ण होता है। जो स्तंभकंद होता है वो ट्यूबर होता है, जिसका उदाहरण आलू होता है। जो शल्ककंद होता है ये प्याज और लहसुन होता है, जिसको कौन कहते हैं। और जो घनकंद होता है जिसको कौन कहते हैं, तो ये जीवीकंद, केसर, पट्टा, जीवीकंद, केसर, पट्टा। ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पोलिनेशिया, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक। निम्न में से कौन मकालेगा किस देश से नहीं गुजरती है? 2 टाइप का सवाल बनता है। तो ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पोलिनेशिया, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, टोंगा और नामीबिया। ठीक है, ये सवाल बनता है। ये भी बीएससी और बीसीएस का फेवरेट सवाल। ठीक है, अभी हम लोग इसको देखे हैं और इसको देख लो। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, साओ टोमी, इक्वाडोर, कोलंबिया। ये जान लेना, सबसे आयोग का सबसे फेवरेट टॉपिक है। कोलंबिया, ब्राजील, किसी भी स्टेट का। ब्राजील, गैबोन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो गणराज्य, युगांडा। ठीक है, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, साओ टोमी। ये सवाल बनता है। ठीक, और एक सवाल यहाँ से और बनता है कि कर्क रेखा किन किन देशों से गुजरती है। ये तीनों टॉपिक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। यूपीपीसीएल कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो हवाई द्वीप, अमेरिका से, मैक्सिको से, बहामास से, माली से, मॉरिटानिया से, नाइजर से, अल्जीरिया से, वेस्टर्न सहारा से, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, ओमान, चीन, ताइवान। एक सवाल इसमें ऐसे बनता है कि कर्क रेखा भारत के किस
पड़ोसी राज्यों से गुजरती है तो वो भी देख लीजिएगा। और ये देशों पर देख लीजिएगा, इससे सवाल कम